हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ होम रिलेटेड हैक शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होंगे। और अगर ये जरा सा भी आपको ये ट्रिक एंड टिप्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं वीडियो शुरू ही करने जा रही थी कि तब तक मेरा पार्सल आ गया। तो मैंने सोचा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये मैंने मीशो से ये 3 का झरोखा मंगाया था। उसमें तो देखने में बड़ा लग रहा था, ये बस साइज में थोड़ा सा छोटा है बट अच्छा है ये। आप लोग बताइए कि कैसा लगा ये। तो चलिए, फर्स्ट हैक तो ये है। तो देखिए, आजकल विंटर में हमारे जो भी हम कलर करते हैं वो बहुत जल्दी निकल जाता है बालों में। और कई बार हमें अचानक ही जाना पड़ता है और हमारे ग्रे हेयर सामने से दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब इंस्टेंट इसके लिए एक उपाय है कि आप मस्कारा लीजिए और मस्कारा को हल्के हल्के हाथों से स्कैल्प में ना लगने पाए इतना ध्यान रखिए। ऊपर ऊपर जहां जहां आपके आगे आगे ग्रे हेयर है उन पे आप ये मस्कारा लगा लीजिए और लाइट हाथों से लगाइए। बस यही ध्यान रखिए कि स्कैल्प में ना लगने पाए। और ये देखिए, इंस्टेंट आपका ये कलर हो गया और ग्रे हेयर भी छुप गए। तो इस उपाय को आप कहीं पर अगर आपको अचानक जाना पड़ जाए तो आप इसे आजमा सकते हैं और ये कारगर भी है। हाँ, ये लॉन्ग टाइम सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए आपका ये काम चला सकता है। तो देखिए, कितने अच्छे से ये हेयर मेरे कवर हो गए हैं, ग्रे हेयर। और अब बुरे भी नहीं लग रहे हैं। जो सामने से सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे थे वो अब सारे कवर हो गए। तो इस तरह से बस यही ध्यान रखना है कि स्कैल्प में ना लगे, क्योंकि स्कैल्प में लगते हैं तो वो फिर अलग सा ही दिखता है। तो हल्के हाथों से लगाएंगे तो ये आसानी से आराम से बालों में लग जाएगा और मर्ज हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे हैक की तरफ। तो देखिए, कई बार हमारे ये स्वेट शर्ट होते हैं जिसमें कि जिप टूट जाती है। तो इसका क्विक एक देखिए सोल्यूशन है कि आप जो हमारे साथ हमारे कपड़ों के साथ जो टैग आते हैं उनमें एक डोरी लगी होती है। तो मैं अक्सर उनको निकाल कर रख लेती हूँ क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होती है और किसी भी चीज़ को मैं इसको हैंग करने के काम में लेती हूँ। तो ये मेरे पास रखी हुई थी। तो देखो, ये जैसे टूट गया तो अब इसको बंद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे बंद करें इसको। तो बस उसका जो लूप होता है उस लूप में इस टाई टैग को देखो इस तरह से आप इसको अटैच कर दीजिए इसमें। और ये बहुत मजबूत होता है, जल्दी से टूटेगा नहीं। और बस इससे बहुत आसानी से आपकी जिप बंद हो जाएगी। तो रहा ना कितना क्विक और इजी सोल्यूशन। तो इस तरह से आप इसे आजमा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, जैसे विंटर में आजकल ग्रीन वेजिटेबल बहुत आ रही हैं और हमें खानी भी चाहिए लीफी वेजिटेबल। यही सीज़न होता है विंटर का ही, जब हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। तो देखिए, जैसे आजकल सब्जियां लेके आते हैं, वैसे तो धोकर ही रखते हैं पर फिर भी बहुत अच्छी तरह से सूख नहीं पाते और थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें रह जाता है, जिसके कारण सब्जियां हमारी खराब हो जाती, खासकर से जो लीफी वेजिटेबल है वो। तो उनको रखने का सबसे आसान सा जुगाड़ है ये। तो देखिए, कोई भी जो पेपर कैरी बैग आते हैं उनको अंदर की तरफ आप फोल्ड करके एक स्क्वायर शेप बना लीजिए। देखिए, जैसे मैंने इसको अंदर, ये एक केक का कैरी बैग था, केक के साथ आया था। तो बस उसको मैंने फोल्ड करके स्क्वायर शेप दे दिया है और उसके कॉर्नर को अच्छे से फोल्ड कर दिया है। बस इसमें आप जितनी भी आपकी पत्तियों वाली सब्जियां हैं इनमें आप रखिए। जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ये पेपर है सोख लेगा। इससे आपकी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होंगी। ये आराम से 10-15 दिन तक आराम से ये चल जाएंगी। मैंने ये कई बार आजमाया है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी इसे आजमाइए। दूसरा है कि इसमें ये है कि आप जो फैब्रिक इसी तरह से कैरी बैग आते हैं, आप उनको चाहे तो आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। मैंने तो क्या किया है, एक साइड से इसको कट कर दिया है और कट करने से थोड़ा निकालने में भी इजी रहेगा। तो इस तरह से देखिए, जिस साइड से मैंने कट किया है उस तरफ से मैंने सारी अपनी ये मेथी इसमें रख दिया है। अब इससे क्या होगा, इसका भी देखो फैब्रिक होने की वजह से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोख लेगा और हमें निकालने में भी जब जितनी हमको ज़रूरत है
उतनी सब्जी निकालेंगे और वापस से उसमें उतनी निकालेंगे और वापस से उसी में रख देंगे। तो देखिए बहुत इजी होगा इसको निकालने के लिए, इसलिए मैंने इसको कट करके रखा है। और जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी सोख लेगा, तो इस तरह से आपकी सब्जियां खराब नहीं होंगी जल्दी। तो कैसा लगा ये हैक, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, जैसे नींबू होते हैं, तो नींबू या तो सड़ जाते हैं या फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो सूख जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया आसान सा तरीका है कि आपके पास कोई भी कंटेनर हो, प्लास्टिक का हो या ग्लास का हो, अब जितने भी नींबू है उसके अंदर आप भरकर रख दीजिए। अब ये और उसकी लिड लगा दीजिए, तो ये जल्दी खराब नहीं होंगे, आराम से 10-12 दिन चल जाएंगे। आप इस हैक को आजमा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, कई बार हमें करी पत्ता या धनिया की जरूरत होती है या पुदीना की जरूरत होती है, और उस टाइम पे एट ए टाइम हमारे पास नहीं होता। तो इसका सबसे आसान सा तरीका है, आप इसको ड्राई करके रख लीजिए। ड्राई करने के लिए आप एयर फ्रायर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एयर फ्रायर में आप पुदीना या धनिया जो भी है आप उसमें डालिए, और बस 10 मिनट के लिए आप टाइमर लगा दीजिए, और 180 डिग्री के लिए। और बस देखिए कितना आसानी से आपका ये धनिया एकदम से ड्राई हो गया है। आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। और इस तरह से आप इसको चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको पीस कर रख लीजिए, या इस मेरी तरह इसको क्रश करके किसी भी आप ग्लास जार में भरकर रख दीजिए। जब आपको जरूरत हो आप पराठा या जिस चीज में आपको डालना है आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए, मैंने धनिया को भी कर लिया है। धनिया भी इसी तरह से देखिए, इसका कलर भी नहीं खराब होता है, क्योंकि अगर हम धूप में सुखाते हैं या बाहर हम हवा में डाल रख के सुखाते हैं तो वो काला पड़ जाता है। इससे आपका एज इट इज ग्रीन कलर बना रहेगा। ये देखिए, देखिए कितना ग्रीन है और फ्रेश लग रहा है। और बस देखिए, आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कि कितना ये अच्छे से ये सूख गया है। और इस तरह से देखिए, मैंने तो इसको ग्राइंड नहीं किया, सिर्फ क्रश किया है, और ये आसानी से देखिए पूरा आराम से ये पाउडर बन गया। बस इसको भी आप किसी ग्लास कंटेनर में भर लीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो आप पराठे में डालिए, सब्जी में डालिए, दाल में डालिए, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए, जैसे करी पत्ता अब डोरमेंसी सीजन में जा रहा है, तो सारी पत्तियां उसकी झड़ने लग गई हैं। तो आप इसी तरह से उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। सारी पत्तियां आप तोड़ लीजिए और इसी तरह से ड्राई करके आप उनको रख लीजिए। तो आपकी पत्तियां बेकार भी नहीं होंगी, और जब ज़रूरत हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। धनिया, पुदीना, आप करी पत्ता, जो भी मोरिंगा, जो भी लीफी वेजिटेबल है, आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो रहा ना कितना आसान सा तरीका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, विंटर के कपड़े स्टोर करने के लिए तो हम ये एयर बैग रखते ही हैं, लेकिन हम विंटर के साथ साथ हम समर के कपड़ों को भी इनमें स्टोर करके रख सकते हैं। और कम जगह में देखिए, ये आसानी से कम जगह लेंगे, और फ्लफी कपड़े भी इसमें कम से कम स्पेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रख सकते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर नवंबर में ही रखा था, और सॉरी फरवरी मार्च में ऑफ सीजन जब हो गया था तब मैंने रखा था। और अब मैं देखिए, ये नवंबर का एंड आ रहा है, तब मैंने इसको निकाला, तो अभी भी ये एज इट इज़ वैसे ही है। तो ये आप चाहें तो इन बैग्स को आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या लोकल मार्केट में भी मिल सकता है। मैंने आजमाया इसको और ये कारगर है। कई बार हमें भरोसा नहीं होता है कि ये चीज़ें अच्छी निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, तो एक दूसरे के अगर हम व्यू लेते हैं तो चीज़ों पर भरोसा कर सकते हैं हम। और मैंने ये आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चाहे तो आप इसको मंगाकर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, कम जगह भी लेते हैं ये। तो चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, जैसे हम चाय बनाते हैं और अक्सर वो उबल जाती है, ध्यान नहीं देते तो उबल जाती है। तो बस उसके ऊपर आप कोई स्पून बड़ा कड़छी रख दीजिए, या हमारे पास जो चिमटा होता है वो चिमटा रख दीजिए बीच में। आपकी चाय उबलेगी नहीं, चाहे जितना भी आप तेज आंच करेंगे, लेकिन चाय आपकी उबल के बाहर नहीं आएगी। आप इस हैक को आजमा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, फ्रिज में जैसे हमारे स्मेल आने लग जाती है, तो कई बार हम ये बेकिंग सोडा रखते हैं, तो किसी वैसे कटोरी में रखते हैं, तो सामान अगर हम रखते हैं तो इधर उधर वो
गिरता रहता है। तो बस ये देखिए पिज़्ज़ा सीजनिंग की जो बॉटल आती है उसमें ऑलरेडी ऊपर से होल होते हैं। तो बस उसमें आप भरिए, और कहीं पर भी आप फ्रिज के कॉर्नर पे कम स्पेस भी लेंगी। और ऊपर से इसका लिड देखिए ओपन होने की वजह से, क्योंकि इसमें होल होते हैं, तो इस तरह से आप खोल के इनको आसानी से रख सकते हैं। अब ये गिर भी जाएगी बॉटल तो ये आपका गिरेगा नहीं। तो रहा ना कितना आसान सा और इजी जुगाड़। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए कभी आपने इसे आजमाया है? किसी आप लिक्विड विम लिक्विड में आप पीताम्बरी पाउडर को मिलाइए और फिर उससे बर्तन आप साफ कीजिए। जितने भी इवन स्टील में के बर्तन में भी कई बार जिद्दी दाग धब्बे लग जाते हैं और वो काले काले से दिखते हैं, कितने भी अच्छी तरह से हम रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं लेकिन वो चमकते नहीं है। तो बस आप थोड़ा सा इसमें पीताम्बरी पाउडर मिलाइए और इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए और इससे आप अपने बर्तन को साफ कीजिए। तो जो कढ़ाई में दाग लग जाते हैं सब्जी बनाने के बाद, और जो स्टील के बर्तनों को हम कितना भी रगड़ते हैं, कई बर्तन वो काले के काले ही रहते हैं या चिकनाई नहीं निकलती है उनसे। तो देखिए इस हैक को अपना आजमाइए आप लोग, देखिए फिर बर्तन कितने आसानी से और बहुत कम मेहनत के साथ ये आराम से एकदम से चमक जाएंगे और बिल्कुल भी आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इसे देखिए कितनी मेरी कढ़ाई ये दाग लगे हुए थे इसमें सब्जी के, और कितने आसानी से बस 5 मिनट भी मुझे 2 मिनट इसमें लगाना पड़ा और ये आसानी से ये चमक गई। तो देखिए रहा ना कितना अच्छा सा है। ये देखिए कितने आसानी से ये चमक गए और स्टील के बर्तन भी मेरे बिल्कुल से निखर गए। तो इस तरह से देखिए ये रहा छोटे छोटे से जुगाड़ है, छोटे छोटे से ये हैक है। देखिए हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कुछ आइडियाज़ हो तो मेरे साथ आप कमेंट करके ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और अपने भी आइडियाज़ मेरे साथ आप शेयर करेंगे, मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगी। और इसमें से कुछ भी आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर जरा सा भी पसंद आए तो अपने नियर और डियर को शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।